वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम पूजू ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव और गुरु वशिष्ठ जी महाराज की चर्चा का प्रसंग चल रहा है। गुरुदेव भगवान शंकर से परमार्थ की चर्चा करते आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ उनको उस चर्चा पर दिव्य प्रकाश प्रदान करते आ रहे हैं। ये मुनीश्वर शुद्ध वास्तव स्वरूप थे, जो जीव कला का उत्थान हुआ है। वास्तव स्वरूप से जब ये भूला है, मिथ्या वासना उदय हुई है, जैसे जागृत रूप के भूलने से स्वप्न वाली मिथ्या वासना उदय होती है। भूलने से जो मिथ्या वासना का उदय हुआ है और वो दृश्य की तरफ फैलती है, जैसे जागृत रूप के भूलने से स्वप्न वाली झूठी वासना और वो वासना फैलाव को प्राप्त होती है और तरह तरह के दृश्यों की लीला और क्रिया मैं तो इत्यादि देखती। तिसकर चित्त भाव को प्राप्त हुई है। वो चित्त रूप मन रूप हो जाती है, जिसको माया कहा जाए। जैसे शूद्र की संगत कर ब्राह्मण भी आपको शूद्र मानने लगता है, जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। यदि आप एयर कंडीशन के कमरे में जाएंगे तो शीतलता का अनुभव होगा और भट्ठी के पास जाएंगे तो गरमाई का होगा। गलत प्राणियों के संग से गलत चेष्टाएं और गलत विचार उदय होंगे। इसी तरह अपने स्वरूप के भुलेखे करके ये जीव कला मिथ्या मैं वासना का जो भाव है, आपको चित्त दृश्य जानने लगता है। मन रूप ही अपने को मानने लगता है। मन का मानना ही इसको दिखने लगता है, मैं हूँ, मेरा है, तेरा है, जैसी स्वप्ने की दशा होती है। अज्ञान करके आच्छादित जीव महादीन भाव को प्राप्त होता है। जागृत गया भूल और मिथ्या में वासना को अपनाया और वहाँ फैला हुआ मन का और उस मन के फैलाव में अपने को, तेरे को, मेरे को, ये सुख रूप, ये दुख रूप, ये भला, ये बुरा, ये अनंत जाल में जैसे कोई उलझ जाता है, इसी तरह उलझ जाता है। जड़ देह को अपना आप, चैतन्य होते भी जड़ देह को अपना आप मानने लगता है। वहाँ काम भी सताता है, क्रोध भी आता है, लोभ का दोष भी प्रकट हो जाता है, वैर विरोध स्नेह इत्यादि। और उन चोलों में वात पित्त कफ, जैसे देह में वायु तत्व घट जाए या बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए या घट जाए, कफ घट जाए या बढ़ जाए, खून की खराबी, कई प्रकार के रोगों को से ग्रसा हुआ उनकी मनंदियों में पड़ा नाचता है। जैसी जैसी उसको भावना होती है वैसा वैसा ये कर्म करता है।
और देह में बड़ा अध्यास हो जाता है, क्योंकि उसी को ये अपना आप मानने लगता है। और पर जैसे जैसे कर्म करता है, उस कर्मों के भावना से बंधा हुआ कर्ता मानेगा, दुखी सुखी मानता है, भोगता है, भटकता जन्मता मरता पड़ा गेंद की तरह नीचे ऊपर भटकता है। भगवान शंकर कैसा सुंदर दृष्टांत देते हैं, जैसे खंभाणी में पत्थर लगा के और घुमा के जो फेंकते हैं तो कहीं का कहीं निकल जाता है। जैसे खंभाणी कर चलाया पत्थर चला जाता है, तैसे कर्म वासना से प्रेरा हुआ जीव भ्रमता है। जैसे जैसे कर्म होते हैं उनका भुगतान भोगने के लिए फिर आगे जन्म लेता है और युगों भटकता रहता है। कर्मों का फल भोगने के लिए कई चोले पहनता है और फिर जैसे कर्म और होंगे उनका भुगतान आगे। हर हर चोले में कर्मों की लीला और भुगतान की लीला। जैसे खंभाणी कर चलाया पत्थर चला जाता है, तैसे कर्म वासना का प्रेरा जीव भ्रमता है। जैसे रथ पर आरूढ़ चढ़ा हुआ जो रथी है, रथ में बैठा जैसे जिधर रथ जाता है उधर जाता ही जाता है न साथ में। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर रथी चलता है, इसी तरह वो आत्मस्वरूप होते हुए अपने मन और प्राण इत्यादि कर्मों को दृढ़ करके परा भटकता है, परा जन्म जन्मांतरों के चक्कर में घूमता है। चैतन्य स्वरूप होते हुए जड़ देह को अपना के जीवत्व भाव को प्राप्त हुआ है। ये मानव जो है न जड़ और चैतन्य का समुच्चय है। एक तो ये जड़ देह है, दूसरा चैतन्य शक्ति। इनके मिलान को जीव कहा जाता है। उसमें ये चैतन्य भाव को भूल गया है, जड़ भाव को ही अपना अपना के पड़ा भटकता है। जैसी मति वैसी गति का भुगतान भोगता है। चैतन्य ही जड़ दृश्य को अंगीकार करके जीवत्व भाव को प्राप्त होता है। मन और प्राण के रूपी रथ पर चढ़ा हुआ जैसी जैसी भावना, पदार्थ की भावना नाना प्रकार, पदार्थ के भावना ते नाना प्रकार के भेद को प्राप्त हुए कि न्यायी स्थित होता है। जिस तरह एक जलानंद बुद्बुदों के रूप को ग्रहण करता है, इसी तरह एक होते भी जैसी जैसी इसकी वासना होती है वैसे वैसे रूप बनता बिगड़ता रहता है, अनंत मानता रहता है। जैसे जागृत एक होते भी जैसी उस मिथ्या वासना को अपनाता है और वैसे वैसे आगे मानने की माया में पड़ा भटकता है। सो यह जीव कला आत्मा की सत्ता को पाकर जैसे जागृत की सत्ता को मिथ्यामय वासना प्राप्त करके जैसी वासना करता है वैसे वैसे रूपों को पड़ा प्राप्त करता भटकता है।
सो यह जीव कला आत्मा की सत्ता को पाकर वृत्ति विखी स्फुरण रूपी होती है। जिस तरह भगवान सूर्य नारायण की सत्ता को पाकर ये नेत्र रूपों को ग्रहण करते हैं, सत्ता तो प्रकाश की है न, प्रकाश न हो तो किसको ये ग्रहण कर सकते हैं, अंधकार ही अंधकार रह जाए। सूर्य नारायण उदय होते हैं, नेत्र देखने की शक्ति रखते हैं। अगर सूर्य नारायण उदय न हो तो ये क्या देखेंगे। जिस तरह सूर्य भगवान की सत्ता को पाकर नेत्र रूप को ग्रहण करते हैं, तैसे परमात्मा की सत्ता पाकर ये जीव वृत्ति फुरती है। जैसे आपके जागृत की सत्ता पाकर स्वप्ने वाली जीव वृत्ति फुरती है और अनंत लीलाओं में प्रवृत्त होती रहती है। परमात्मा चित्त तत्व विखी जो स्थित है, तिसकर पूर्ण रूप जीवता है। जैसे घर में दीपक होता है तब प्रकाश होता है, प्रकाश के दीपक के बिना प्रकाश नहीं होता। इसी तरह अपने स्वरूप को भुलाकर जीव दृश्य की ओर लगा है। जैसे आपको रात को जागृत रूप भूल जाता है और आपकी वो मिथ्या वासना अंधकार में अनंत मन के मनंदियों में पड़ी भटकती है, दृश्य को सत्य मान, सपने के दृश्य को सत्य मानने लगते हैं। अपने स्वरूप को भुलाकर जीव दृश्य की ओर लगा है। जैसे रात को जागृत रूप भूल जाता है, वो मिथ्या वासना रूपी मैं रूपी फिल्म अनंत होकर भासता है, उसी को हम सत्य मानते हैं उस वक्त। और जैसे ही अपने जागृत का ज्ञान होता है तो वो मानना सब मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। ये जो भी आज तक हम अपने को मानते जानते आ रहे हैं, ये अपने स्वरूप का भुलेखा है। अपने स्वरूप में वास्तव में ये कुछ भी नहीं। जैसे आज तक जितने भी सपने देखे हैं अपने जागृत रूप में देखे हैं, जब स्थित होते हैं तो वो कुछ भी नहीं था ना। अपने स्वरूप को भुलाकर जीव दृश्य की ओर लगा है। ये जितनी भी दृश्य है सब मिथ्या प्रतीति है। इसमें जब तक सत्यता की सुखदपणे की झूठी भावना बंधी हुई है तब तक ये इनकी तरफ झुकता है, और इनका झुकना इसको अनंत आदि व्याधि का, तन की पीड़ा, मन की पीड़ा, परिस्थितियों की पीड़ा, लोक का दुख, परलोक का दुख, आध्यात्मिक, अद्भौतिक, अधिदैव, कई प्रकार के दुखों के कांटों से बेंधता रहता है, आदि व्याधि कर दुखी होता है। उसमें भगवान शंकर दृष्टांत देते हैं, जैसे कमल जब तक डोंडी से बंधा रहता है, डोंडी उसमें लगी रहती है, तो भौंड़े उसके ऊपर आके बैठते हैं ना। जैसे कमल डोंडी साथ लगता है तब भौंड़े आन स्थित होते हैं। इसी तरह जीव जब तक दृश्य को सत्य मान के दृश्य की ओर लगता है तब तक दुख भी इसका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे जब तक कोई कुपथ्य का त्याग न करे तब तक रोग भी पिंड नहीं छोड़ेंगे। जब तक आंखें धुंधली हैं या कमजोर हैं
दृष्टि सही नहीं पड़ती तब तक ठोकरें भी पिंड नहीं छोड़ती। जैसे कमल डूंडी साथ लगता है तब भौड़े आन स्थित होते हैं, जैसे तैसे जब जीव दृश्य की ओर लगता है तब दुखान स्थित होते हैं और ये जीव दीनता को प्राप्त होता है। बड़े कष्टों का दुखों का उपभोग करता है। जिस तरह जल जब बुद्बुद रूपों को धारण करता है, जैसे जल तरंग भाव को प्राप्त होता है, हालांकि वो तरंग नहीं केवल जल है, और उत्पत्ति विनाश को वो जल की लीला प्रतीत होती है। जिस तरह गुणान नाम का एक जीव होता है, अपनी क्रिया कर आप ही बंध जाता है। एक छोटा जीव होता है जो दीवारों के कोनों में जाला निकालता है। जाला भी मुंह से निकालेगा, निकाल 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 के उसमें आप फंस जाएगा। निकाला भी आप और फंसा भी आप। उसमें वो जाला निकालता है कि भाई कहीं कोई मक्खी मच्छर हाथ आ जाए तो उसको सेव न करे, वो फैलते 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 आप ही उसके अंदर फंस जाता है। जैसे जो सुख के लिए जितना दलदल में जोड़ देता है उतना फंसता जाता है। जैसे जागृत स्वप्ने का फैलाव जितना करता जाता है उतना उसमें फंसता जाता है। बोलो दुख भी सुख भी मेरा तेरा भी हानि लाभ भी। इसी तरह जब तक हम अपने वास्तव स्वरूप को भूल के अवास्तव को अपनाते रहते हैं तब तक जन्म मरण और उसके अंतर्गत के अलाय बलाओं का दुख भी पिंड नहीं छोड़ता। संसार में सबसे उत्तम और सर्वोपरि अवश्य करने योग्य यदि कोई कार्य है तो अपने आप का जानना है, बाकी सब धर्म के धक्के खाने। ये बिल्कुल कटु सत्य है। नान्य पंथा विद्यते, और कोई भी सुखी होने करने का उपाय ही नहीं। जैसे अंधकार के मिटाने का सिवाय प्रकाश के कोई और उपाय हुए तो हाथ तो उठाओ, देखे हिम्मत। स्वप्ने के सब प्रकार के दुखों से यदि कोई उपाय सही है तो जागना है ना। तरती शोकम आत्मवित, अपने आप के जानने वाला शोक सागर से छुटकारा पा जाता है। नान्य पंथा विद्यते है, और कोई रास्ता नहीं। और अपने आप का जानना, जैसे निद्रा के दोष की निवृत्ति करके जागना, इसी तरह अज्ञान दोष की निवृत्ति करके जागना है। ये सब हमको अपने आप का भुलेखा अनंत रूपों रंगों और चक्रों में पड़ा पड़ा भासता है। किसी को दुख रूप समझते हैं, किसी को सुख रूप समझते हैं। उसके निवारण के लिए, उसको पाने के लिए जीवन भर की उठने बैठने खाने पीने भोगने तेरे मेरे की चेष्टाएं तन करे मन करके वाणी करके बुद्धि करके होते 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 अकेली मृत्यु के घाट उतर जाते। जिसको भगवान माया बोलते हैं, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुष्ट है। इसके छुटकारे का एक ही एक उपाय है ज्ञान। तो ज्ञान तब होता है जब अंदर का कर्ण निर्मल होता है। कर्ण नाम इंद्रिय का है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों को मिला के अंतःकरण बोला जाए। मोटे शब्दों में मन कहा जाए। जब मन उज्जवल होता है तब सही दिखता है, और मन के उज्जवल करने का परमार्थ के सिवाय और कोई मार्ग नहीं। उसमें भी यथार्थ परमार्थ बहुत जरूरी है।
यथार्थ परमार्थ कहिए ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म विद्या जिसको बुलाया जाता है, ब्रह्म विद्या का आदर से सुनना और विचारना, विचार से निकले सार को हृदय में धारण ग्रहण करना। जितना जितना ग्रहण करते जाएंगे उतना उतना आप जो अपने को मानते हैं ना, ये माया में मूर्ति आपकी आपके हृदय से गुम होती जाएगी और अरियल से छुटकारा, मिथ्या से छुटकारा पाके यथार्थ में विश्रांतिवान होंगे। जैसे जितना जितना सोए हुए को झटके लगते हैं उतना उतना वो गुम होता जाता है ना, गुम हो पूरी तरह से गुम हो जाएगा और पूरी तरह से आप बैठ जाएगा। वो मिथ्या जो रूप अपना मानता था और वहाँ कई दुखों से और सुखों से उलझा हुआ था, वो जब रूप न रहा तो उसकी उलझन क्या रहेगी। आपका अपना आप जो आप मानते हैं ना, ये मिथ्या मानना सब गुम जाएगा। जैसे जगने पर सपने वाला अपना आप थोड़ी देर आभास मात्र और थोड़ी देर के बाद आभास भी निवृत्त हो जाता है। इसी तरह जब ज्ञान जागृति पूरी 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 हो जाएगी तो ये जो है ना अपना आप आभास मात्र भासेगा। इसमें सत्यता की वासना निवृत्त हो जाएगी। ये पहले था कहाँ? हम अपने को जो मान रहे हैं दुखी सुखी, सुखी दुखी, मेरा तेरा, ये कुछ अरसा था पहले, कुछ अरसा पहले तो था भी नहीं और कुछ ही अरसे के बाद एक झटका आ जाएगा, जैसे राख का ढेर भी नजर नहीं आएगा। और ये कुदरत का पूरा पूरा नियम है, न कभी टूटा, न टूट सकता है, न टूटेगा। जो वस्तु पहले न होवे और आखिरी न रहे, बीच बीच में सत्य की तरह भाषे, वो झूठी होती है या सच्ची? इसको हम सत्यता से अपना आप मानते हैं, जबकि ये कुछ अर्सा कहाँ था? न रूप था, जब रूप नहीं तो नाम कहाँ था? न रूप था न नाम था, और चंद ही दिनों के बाद ऐसे अनंत रूप नाम गायब हो जाते हैं। इसको सत्य कैसे कहें? और असत्य कभी सत्य हो नहीं सकता है। दिन रात इस असत्य को खिला के पिला के भुगतान करके श्रृंगार करके स्नान तेल साबुन करके सत्य करने की चेष्टा करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते थे दूसरे अध्याय में कि असत्य कभी सत्य हो ही नहीं सकता। जिनको तू सत्य समझता है, दादा है, मामा है, चाचा है, गुरु है, ये कहाँ चले मृत्यु को प्राप्त, हम क्या कैसे जिएंगे? बोले ये तो सब झूठे हैं, झूठे सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य तत्व है वो असत नहीं हो सकता। इनका जो असली रूप है, जिसको आत्मा शब्द करके वर्णन करते हैं, चैतन्य शब्द करके वर्णन करते हैं, जिसके सत्ता से ये सब नाच रहे हैं, जी रहे हैं, देखने सुनने बोलने खाने मेरे तेरे की शक्ति रखते हैं, बल्ब फ्यूज हो जाएंगे पर पावर तो पूज नहीं होता। बुद्धों के रूप नाम नष्ट हो जाएंगे, थोड़ी देर पहले नहीं थे, थोड़ी देर के रह के चले, पर पानी नष्ट नहीं होता। इसी तरह जो सत्तत्व है, जो आदि अंत मध्य में सदा ज्यों का त्यों है, भुलेखे से रूप नाम प्रतीत हो रहे हैं, वो भुलेखे वाली माया में मूर्तियाँ रह नहीं सकती, जिसका नाम ही माया है। माया जो है नहीं और भासती है, तो इसके लिए क्या रोना धोना? रोना तो है हमको अपने पूर्व जन्म के नष्ट करने पर, कि हम क्या करने आए थे और कैसे हमारी रकम निकल गई। हम तो यहाँ माया जाल से छूटने के लिए आए थे, छूटेंगे तब वास्तव सुखी होंगे, परंतु ये माया हमको तरह तरह के दृश्य दिखा के सुखी पड़े के चकमे देती है।
मृगी जल कितना भी ठाठा मारता दिखे, वो प्यास नहीं बुझा सकता, उनमें प्यास बुझाने की शक्ति नहीं है। जितना हम आगे जाएंगे उतना वो उल्टा हमारे प्राणों पर खेलेगा। जितना भी माया के सामग्रियों की तरफ, प्राणी पदार्थ, तेरे मेरे, लड़का लड़की, फलान फलान की तरफ जितना जितना ज़्यादा ज़्यादा जाएंगे उतना उतना अपनी सच्ची रकम जो लाए हैं काम करने की वो नष्ट होती जाएगी और हमारी प्यास नहीं बुझेगी सुख प्राप्ति की। तो वेद भगवान और संत जन समझाते हैं कि तुम बहिर्मुखता को छोड़ो, जितना बने अंतर्मुखता को अपनाओ, यानी अपने मन का मूल वास्तव स्वरूप ईश्वर की तरफ, अपने आत्म स्वरूप की तरफ जोड़ो कि हमारा वास्तव स्वरूप क्या है, ईश्वर की कैसे प्राप्ति हो, आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, जिससे कि अज्ञान के अंधकार से हम छूटें। ये निश्चय करके चंद दिनों के बाद तुम्हारी हमारी मूर्तियां नहीं दिखेंगी। और इसी को ही सत्य समझ के इन्हीं के ही रंजन के लिए जितना भी जीवन खर्चा है उससे तो कुछ मिला नहीं, आगे भी खर्चेंगे तो आगे वो और घाटा उठाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर समझा रहे हैं हे मुनीश्वर चित्त शक्ति, आत्म भगवान ईश्वर चैतन्य शक्ति स्वरूप वो सर्व जग सर्वगत अपना आप है और वो वास्तव में अपना ही आप है। जैसे सपने वाले जितने हैं सुख के लिए कितनी कितनी छलांगे मारते हैं वहाँ, पर वो चैतन्य शक्ति तो जागृत तो उनका अपना ही आप है। उनको भूल के और माया में वहाँ सामग्री और प्राणी पदार्थों को प्राप्त करके सुखी होने की जैसे इच्छा करते हैं, इसी तरह अपना आत्मा जो वास्तव है, जो चैतन्य है, उसको भूल के संसार के प्राणियों और पदार्थों और भोगों और तेरे और मेरे को सुखरूप समझ के इनके प्राप्ति के लिए छलांगे मारते हैं। चित्त शक्ति सर्वगत अपना आप है, जिसकी अभावना करके दीनता को प्राप्त हुआ है। जैसे बालक अपने परछाई को देखकर आप ही भुलेखे से भय को पाता है, तैसे अपने स्वरूप के भुलेखे करके आप ही दुख पाता है और दीनता को प्राप्त होता है। चित्त शक्ति सर्वगत अपना आप है, जिसकी अभावना करके दीनता को प्राप्त हुआ है। जिस तरह भगवान सूर्य नारायण बादलों करके ढक जाता है, इसी तरह मूर्खता करके अज्ञान करके आत्मा का आवरण हुआ है। जैसे निद्रा दोष करके इस मिथ्या वासना को जागृत का भुलेखा होता है और अनंत उलझनों में वहाँ उलझता है। जब प्राणों का अभ्यास करे तब जड़ता का मूर्खता का दोष निवृत्त हो जाए। प्राणों का अभ्यास काकभूषण देव जी महाराज ने कितना निर्मल वर्णन किया है, जो ऊपर प्रसंग चल चुका है। अथवा ज्ञान का अभ्यास करे, ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास करे। जब प्राणों का अभ्यास करे तब जड़ता निवृत्त होवे, अपना आप आत्मस्मरण होवे, अपने आप का स्मरण हो जाए। जैसे वो झटका खाए तो जागृत की तरफ आवे, इसी तरह सत्पुरुषों का संग और सतशास्त्रों का सावधानी से झटका ग्रहण रूपी संग रूपी झटका खाए तब जगे। अपना आप आत्मस्मरण होवे। जिनकी वासना जिनका जीवत्व का भ्रम
ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निधिध्यासन के अभ्यास से निवृत्त हुआ है, जिनकी वासना निर्मल भई है, हृदय से इस मिथ्या रूप की वासना निवृत्त हुई है, सो एक रूप होकर स्थित होती है। जैसे झटका खा खा के उस अपने वाले मिथ्या रूप की वासना गई और हो होकर जगते जगते जागृत में एक रूप में स्थित हो जाती। तब जीव मुक्त होकर चिर पर्यंत जीवता है, यानी तब ये जीव माया जाल से छूट जाता है, मुक्त होता है। कई भ्रम जैसे जगने पर वो अपने सपने वाले रूप और सपने वाले परिवार और मेरे तेरे से मुक्त हो गया। इसी तरह झटका खाई ब्रह्म विद्या का श्रवण बहुत ही ये उत्तर काल का परमार्थ है, और इसको भगवान ने अर्जुन को ग्रहण कराया ना, नहीं तो अर्जुन का रोना नहीं जाता था, चाहे भगवान सामने भी थे। जब ये परमार्थ उसको ग्रहण कराया, सुनाया और उन्होंने सुना, विचार से अपनाया, तब जाके उसका रोना धोना शांत हो। तब जीव जीव मुक्त होकर चिर पर्यंत जीवता है। हृदय कमल विखे प्राणों को रोक कर शांति को प्राप्त होता है। काकभुजुंडी जी महाराज ने कहा था ना, ये मुनीश्वर, हृदय कोटर से जो प्राण उठता है, 12 अंगुल बाहर निकलता है, अभी वहाँ से अंदर आया नहीं, पर आरंभ होता है उसके मध्य की जो स्थिरता रूप सखी है, मैं उसमें स्थित रहता हूँ। बाहर से अपान होकर प्राण हृदय कोटर में आता है, वहाँ पहुँचने पर अभी वो अपान रूप को ग्रहण नहीं किया, इधर समाप्ति उधर उठना, उसके मध्य यानी सब कल्पनाओं की निवृत्ति। जहाँ आपकी सब फुरने सब कल्पनाएं शांत होती हैं, वहाँ जो आनंद आता है वो रूपों में, रसों में, गंधों में